नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों को प्रसन्न करने का रिवाज है। इस बार का पितृपक्ष 10 सितंबर से प्रारंभ हुआ है, जो 25 सितंबर तक चलेगा। आपको बता दें, हर साल श्राद्ध भाद्रपद मास की पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक 16 दिनों के लिए होता है। इस बार पूर्णिमा तिथि 10 सितंबर को था। इसी दिन से ही श्राद्ध शुरू हुआ है और आश्विन माह की अमावस्या यानी कि 25 सितंबर को यह खत्म हो जाएगा। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का काफी ज्यादा महत्व है। इस दिन लोग पूर्वजों और अतृप्त आत्माओं की सद्गति के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। पुत्र और पौत्रों का यह कर्तव्य है कि वह अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए श्राद्ध कर्म करे। इसमें पितरों के नाम से जल और अन्न का दान किया जाता है और उनके निमित्त कौए को भी अन्न जल दिया जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक श्राद्ध पक्ष क्यों महत्वपूर्ण होता है, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि अपने पितरों को प्रसन्न कैसे किया जाए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक पुराण है, जिसमें मृत्यु के पश्चात होने वाली गति के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। तो वहीं गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि किस प्रकार से इस संसार में व्यक्ति कर्म करते हुए अपने पूर्वजों को भी तृप्त कर सकता है, यानी कि पितृपक्षा और श्राद्ध पक्ष के बारे में गरुड़ पुराण में अच्छे से वर्णन किया गया है। हमारे शास्त्रों के मुताबिक पितृपक्ष का यह समय पूर्वजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आपके जो पूर्वज इस धरा को छोड़ करके चले गए हैं, पितृलोक में उनकी प्रसन्नता और उनकी मनोकामना को पूरी करने के लिए 16 दिन का समय आपको प्राप्त होता है। यह 16 दिन का जो समय होता है, यदि आप इस समयावधि में कुछ नियमों के साथ अपने पितरों को प्रसन्न करने का उपाय करते हैं, तो इससे आपके पितृ प्रसन्न हो करके आपकी भी सभी प्रकार की मनोकामना पूरी करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आपको बता दें, गरुड़ पुराण के अनुसार कौवा यमराज का संदेश वाहक है। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, पूजन अनुष्ठान करते हैं और अन्न जल का भोग कौए के माध्यम से लगाते हैं। कहा जाता है कि कौआ यम का यानी यमराज का प्रतीक होता है। कौए को भोजन कराना अपने पितरों तक भोजन पहुंचाने के समान है। कौवे का आना और भोजन ग्रहण करना शुभ प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि कौवे को निवाला दिए बिना पितृ संतुष्ट नहीं होते। पितृपक्ष में हर परिवार अपने पितरों को खुश करने के अनेक प्रयास करते हैं, जिससे पितर उनके परिवार से खुश होकर उन्हें सफलता का आशीर्वाद दें। गरुड़ पुराण में पितृपक्ष के दौरान कौए को भोजन कराना सबसे उत्तम माना गया है। कौए का श्राद्ध पक्ष के दौरान इतना अधिक महत्व होने की एक खास वजह है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार यमराज ने कौए को वरदान दिया था कि तुम्हें दिया गया भोजन पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। तब से ही यह प्रथा चली आ रही है। श्राद्ध पक्ष में कौवे को खाना खिलाने से यमलोक में पितर देवताओं को शांति का अनुभव होता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि श्राद्ध के बाद जितना जरूरी ब्राह्मण भोज होता है, उतना ही जरूरी कौए को भोजन कराना भी होता है। यह अनूठा उदाहरण है जो हमें बताता है कि भारत के लोग अपनी संस्कृति के साथ पशुओं के प्रति भी प्रेम और आदर रखते हैं। अपने पूर्वजों को प्रसन्न इस प्रकार करें। गरुड़ पुराण के अनुसार आपके पूर्वज की जिस तिथि में मृत्यु हुई है, पितृपक्ष की उन्हीं तिथियों में पितरों का श्राद्ध किया जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा का स्थान और पितरों के स्थान को गोबर से लीपना चाहिए और गंगाजल से पवित्र करना चाहिए। फिर पितरों के नाम पर ब्राह्मण से तर्पण आदि कराना चाहिए। उसके बाद दिन के 12:24 तक पितर के नाम से ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ये समय अच्छा माना जाता है। श्राद्ध के दिन घर की जो भी महिला पितरों का भोजन बनाए,
उसे शुद्धता का पूरा ख्याल रखना चाहिए और भोजन को जूठा नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का भोजन करने के लिए जिस श्रेष्ठ ब्राह्मण या कुल के सम्मानित व्यक्ति को बुलाया है, सबसे पहले उसके पैरों को धोना चाहिए। इस कार्य के समय पत्नी को पति के दाहिनी तरफ होना चाहिए। इसके बाद ही ब्राह्मण से पितरों की पूजा और तर्पण आदि करवाएं। ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले गाय, कुत्ते, कौए, देवता और चींटी के नाम से भोजन पत्ते पर निकालना चाहिए। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कुश, तिल और जल लेकर पितृतीर्थ से संकल्प करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। भोजन हमेशा पत्ते या थाली में ही दें, कभी डिस्पोजल में न दें। ब्राह्मण को भोजन हमेशा प्रेम पूर्वक कराएं। उस समय आप क्रोधित न हो और न ब्राह्मण को होने दें। भोजन करने के बाद ब्राह्मण को यथा सामर्थ्य दान व दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक पैर छूकर विदा करें। पितरों के निमित्त जो अपनी सामर्थ्य के अनुरूप शास्त्र विधि से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, पितर उससे संतुष्ट होते हैं और परिवार को आशीर्वाद देकर जाते हैं। ऐसा परिवार हमेशा फलता फूलता है, घर में किसी चीज की कमी नहीं होती। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों रिश्तेदारों का साथ शेयर अवश्य करें। ऐसे ही सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर लीजिए।